गणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की अगर बात कर रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले अगर हम आयत बात करें तो आयत आयत क्या होता है? तो आयत को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग रेक्टेंगल। आयत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। उसके बाद अगर रेक्टेंगल कहते हैं, इसका जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुने क्या होता है? चौड़ाई होता है। लंबाई को अंग्रेजी में देखा जाए तो एल के द्वारा डिनोट करते हैं या सूचित करते हैं। एल एल का मतलब होता है LENGTH, लेंथ माने होता है लंबाई, और चौड़ाई को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं बेस। इसको हम लोग बी के द्वारा सूचित करते हैं। उसके बाद उसके बाद आता है ऊंचाई। ऊंचाई को हम लोग बोलते हैं हाइट, HEIGHT, हाइट बोलते हैं। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है आयत का, वो लंबाई गुने क्या होता है? चौड़ाई होता है। उसके बाद अगर परिमाप की बात किया जाए तो परिमाप इसका जो होता है 2 इंटू लंबाई गुने क्या होता है? लंबाई जोड़ चौड़ाई। इसका जो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। अंग्रेजी में इसको देखा जाए तो L+B भी बोल सकते हैं, L+B भी बोल सकते हैं। इसका L गुने B भी बोल सकते हैं। उसके बाद अगर इसका विकर्ण जो देखा जाए, आयत का जो विकर्ण होता है वो रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। उसके बाद वृत्त आता है, तो वृत्त को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सर्किल। वृत्त को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर्किल बोलते हैं। वृत्त की जो परिधि होता है वो 2πr होता है। एक वृत्त होता है और वृत्त की जो परिधि होता है वो 2πr होता है, और क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो πr² होता है। वृत्त की परिधि जो होता है 2πr और क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है। उसके बाद इसका जो व्यास होता है, व्यास होता है 2r। अब व्यास कैसे होता है? किसी भी त्रिज्या की आधा, त्रिज्या कोई भी त्रिज्या होगा उसका क्या होगा? आधा होगा, इसीलिए इसका नाम 2r होता है। उसके बाद बेलन को अंग्रेजी वालों बोलते हैं सिलेंडर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का देखा जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है 2πrh। उसके बाद परिमाप की बात करें तो 2πr इंटू h प्लस r। अब गोलक आता है, गोलक अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं स्फेयर। पृष्ठीय गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है, और आयतन जो होता है वो 4/3 πr³ होता है। अगले यहाँ पर देखिए त्रिभुज। त्रिभुज की अगर बात किया जाए, त्रिभुज को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ट्रायंगल। त्रिभुज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज का वो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। उसके बाद परिमाप की अगर बात किया जाए तो इसका भुजा क्यों होता है? त्रिभुज का परिमाप जो होता है भुजा क्यों होता है, या तो हम लोग चाहे तो भुजा गुने भुजा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, पहले हम त्रिभुज के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं कि त्रिभुज के जो तीनों कोनों का मान होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? यानी एक कोनों का माप होता है 60-60। और एक समकोण की अगर बात किया जाए तो समकोण का मान होता है 90 डिग्री। एक समकोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है। समकोण को हम लोग दूसरा न्यून कोण के नाम से भी जानते हैं। न्यून कोण, समकोण सॉरी, समकोण की अगर बात किया जाए तो उसके बाद आता है एक न्यून कोण, एक अधिक कोण, अधिक कोण। न्यून कोण और अधिक कोण की अगर बात किया जाए तो न्यून कोण की अगर बात करते हैं 0 से लेकर के 90 के बीच में जितना भी कोण आता है वो सब न्यून कोण है, और उसके बाद 90 से लेकर के 180 डिग्री के बीच में जितना भी आ रहा है वो सभी अधिक कोण आ रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोण को अधिक कोण, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। त्रिभुज का परिभाषा अगर देखिएगा तो त्रिभुज से 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अंग्रेजी में त्रिभुज को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि प्रत्येक भुजा का मान जो होता है वो कितना, कोण का मान जो होता है वो 60 डिग्री का। त्रिभुज के प्रत्येक भुजा का जो कोण का जो मान होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो हमने लिखा भी तीनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं पाई का। पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। इसका दशमलव में देखिएगा तो 3.14 होता है पाई का मान। अगर मान लीजिए जब आप बेलन से या कोई क्वेश्चन बना रहे हैं या गोला का जो क्वेश्चन बना रहे हैं या तो कोई वृत्त से क्वेश्चन बनाते हैं जहां पाई अगर पाई का मान दिया हो तो इसलिए सवाल लिखा रहता है, क्वेश्चन लिखा होता है, क्वेश्चन के ऊपर पाई बराबर लिखा रहता है इतना 3.14। अगर पाई का मान लेना रहता है तो 22/7 ऐसे करके दिया होता है सवाल में। ठीक है, तो ये सब देख करके सवाल बनाइए।